नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः फिर से हाजिर हूँ मैं आप शुभों के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज दोस्तों मैं आपको एक नए वीडियो के माध्यम से रूबरू कराना चाहूँगा। महुआ जो आप देख रहे होंगे, ये देखिए महुआ गिरा पड़ा हुआ है। तो आज मैं महुआ के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को देना चाहूँगा, जो मुझे जितना कुछ जानकारी आपको बताना चाहूँगा। तो मैं अपने खेत से एक बार पुनः आप सबों के बीच लाइव आ चुका हूँ। बताना चाहूँगा दोस्तों, महुआ हम लोगों के यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। महुआ के पेड़, महुआ भी पाए जाते हैं, महुआ भी पाया जाता है, महुआ के पेड़ हैं। महुआ एक ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ती, लकड़ी, बीज, फूल, फल सब उपयोग कर सकते हैं। और इसकी लकड़ी जो है सो मुख्य रूप से काफ़ी महंगी होती है, अच्छा माना जाता है। पुराने ज़माने से घरों में मुख्य रूप से इसका मिट्टी का घर जब होता था तो उपयोग किया जाता था। आज भी घरों में इसकी लकड़ियाँ के बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं। हालांकि इसका पेड़, इसकी लकड़ी बहुत महंगी होती है। महुआ का पेड़ आमतौर पर मुख्य रूप से कहे तो साल भर में हम लोगों के काम आता है तो एक बार, और वो टाइम होता है जब महुआ का फूल गिरने लगता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, महुआ का पेड़ है। आप थोड़ा नज़दीक से मैं दिखाना चाहूँगा। एक पेड़ की बात करें तो लगभग 25 फीट तक के आसपास के महुआ के पेड़ उसी रेंज में लंबाई में बढ़ते हैं। और इनकी पत्तियां तो साल भर रहती है, मगर पतझड़ के मौसम में ये सारी पत्तियां गिरा देती है। और उसी मौसम में हम लोग देखते हैं पत्तियां गिरने के दरमियान ही इसमें फूल जो लगता है, निकलता है, या फूल जिससे निकलता है वो फूल का एक पंखुड़ी टाइप से, जिसे स्थानीय भाषा में हम लोग महुआ का खोंच भी बोलते हैं, वो आता है। मैं आपको दिखाऊंगा महुआ का खोंच कैसे होता है, वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। और तब तक मैं आपको दिखाऊं, तब तक आप ये देखिए कि महुआ का मुख्य रूप से हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि महुआ नाम सुनकर के आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा। जो महुआ का सेवन एक मादक पदार्थ के रूप में करते हैं, उनके दिमाग में महुआ की क्या छाप होगी वो बखूबी जानते होंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ये महुआ का, जिसे खोच हम लोग बोलते हैं, हालांकि कहीं कहीं से कुचियाना भी बोलते हैं, मैं तोड़ के लाया हूँ। देखिए कैसे महुआ इसमें लगा हुआ है। यही महुआ धूप पड़ने के बाद निकल करके गिरता है। ये देखिए लगभग इसी में 25-30 के आसपास कुछ यान लगे हुए हैं। इसी में से फूल धूप पड़ने के बाद धीरे धीरे निकलता है। आप देखिए कैसे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए महुआ इसमें लगा हुआ है। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको तोड़ा था। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये महुआ लगातार, बात करें इसके गिरने की, तो जब पत्तियां गिर जाती है या तो गिरने लगती है पूरी तरह से, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का ये जो है सो एक प्रकार का पेड़ है। और मुख्य रूप से बात करें तो हिमालय के ये जो गंगा के मैदान है, यहाँ पे इसका जो है सो पेड़ बहुतायत पाया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और लगभग दक्षिण भारतों में भी इसके पेड़ को आप देख सकते हैं। और इसके पेड़ जो होते हैं लगभग, जैसे कि मैंने बताया था, लगभग 25 फीट के आसपास ऊंचा होता है। और चारों तरफ से इसकी डालियाँ फैली हुई होती है, जिस कारण से इसमें जो सो डालियाँ फैलने के कारण से ये खोच, उसमें जैसे कुचियाना भी बोलते हैं, आता है, समझे। और इसमें जो है सो जब पतझड़ में इसके पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, उसी दरमियान इसमें कुचियाना लगता है। आप देख रहे होंगे, ये कुचियाना को आप देख रहे होंगे। और
जब झड़ जाता है तो धीरे धीरे से इसमें से फूल गिरने शुरू होते हैं। चलिए मैं पकड़ पाता हूँ तो आपको पकड़ के दिखाऊंगा। हालांकि इसे आर्ट पाना मेरे लिए मुश्किल है, फिर भी मैं आपको जैसा कि दिखाया हूँ, हालांकि मैं पकड़ नहीं पाऊँगा नीचे से, तो थोड़ा ऊंचाई पे है। तो इसकी जो मुख्य रूप से महुआ के पेड़ होते हैं, ये जब लगभग 20-25 वर्ष के होते हैं तो इनमें जो है सो फूल फल ये दोनों आने शुरू हो जाते हैं। कुछ किस्में ऐसी भी पाई जा रही है, जैसे हम लोग बोलें तो आप देख सकते हैं महुआ गिरा हुआ है। कुछ किस्में ऐसी भी पाई, आज हमको महुआ चुनना है, महुआ चुनने का काम घर में मिला हुआ है, तो महुआ चुनने के लिए आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि जो है सो आपको महुआ के बारे में कुछ जानकारी दे दें, स्पेशली जो मुझे जानकारी मुख्य रूप से है वो। तो देखिए कैसे गिरा हुआ है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं, देखिए गिरा हुआ। तो मुख्य रूप से कुछ ऐसी भी महुआ की किस्में पाई जाती है जो 4-5 साल में अपना फल देने लगती है। वो हाइब्रिड किस्म की महुआ के पेड़ होते हैं और उसमें फल और ये बीज दोनों आने लगता है, फूल। तो इसके फूल की बात करें तो मुख्य रूप से जानवरों को खिलाया जाता है। जानवरों के लिए हाँ, ऐसा माना जाता है कि आदिवासी समुदाय में या अन्य समुदायों में भी जब पहले खाने पीने की लोगों को आवश्यकताओं के अनुसार नहीं जुट पाता था, उस दरमियान इसके फूलों को भी खाया जाता था। हालांकि आज भी इसके कई जगह पर पकवान पकाए जाते हैं इसके फूल से। बताया जाता है कि फूल को पहले निचोड़ा जाता है पूरी तरह से, उसके बाद आटे में मिला करके उसको मेसा जाता है और उसी आटे में जो है सो क्या होता है उसकी पूरियाँ बनाई जाती है। तो इस तरह से भी इसका जो है सो पकवान के तौर पर बनाया जाता है। देख सकते हैं महुआ का पेड़ को, और पकवान बनाए जाते हैं और भी कई तरह की पदार्थ बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से हम लोग बात करें जो आजकल ट्रेड चला हुआ है, वो ट्रेड ये हुआ कि आदमी महुआ के फूल को जानवरों से ज़्यादा खुद के लिए उपयोग करने लगा है। जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ महुआ शराब की, मैं महुआ शराब की बात कर रहा हूँ। महुआ शराब जो बनाया जाता है वो ऐसा माना जाता है, इसको पहले सुखाया जाता है। जब सूख जाता है तो सूखने के बाद उसको क्या किया जाता है, महुआ शराब बनाने वाले लोग अच्छे दामों में ख़रीद लेते हैं और सूखे हुए महुआ को ले जा कर के 5-6 दिनों तक पानी में छोड़ देते हैं। और पानी में छोड़ देने के बाद क्या होता है कि उसको जो उसका संयंत्र बनाया जाता है उसमें उसको पूरा जो है सो सड़ाने के बाद, कहिए एक तरह से 5-6 दिन तक पूरी तरह से सड़ाया जाता है। उसके बाद गर्म करके पूरा उसको उबाला जाता है और उबाला जब जाता है तो उसके भाप को एकत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? भाप को एकत्रित किया जाता है और भाप को एकत्रित करने के बाद जो पानी के रूप में संग्रहित होता है वो होता है महुआ शराब। दाम उसका बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, मगर हाँ पीने के दृष्टिकोण से उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के जो है सो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसको बनाने में, इसलिए वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और हालांकि वो बहुत नशेदार होता है, नहीं कि बहुत ज़्यादा नशा लोगों को चढ़ाता है। इस कारण से उसका बाज़ार में जो है सो मुख्य रूप से जानवरों के लिए ना उपयोग हो करके आम आदमी अपने पीने के लिए उपयोग करता है। हालांकि महुआ का शराब बनाना अभी भी क्षेत्र में अवैध माना जाता है। बनाते हैं लोग, बेचते हैं चोरी छुपे, हालांकि उस पर प्रशासन की कड़ी नज़र होती है। लोगों के लिए ऐसे लोगों के लिए प्रशासन हमेशा चुनौती का काम करती है। और मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि बेरोज़गारी का दंश जो झेल रहे हैं युवा, मुख्य रूप से इस ओर या तो वो पीने की ओर अग्रसर होते हैं या तो फिर बनाने की अग्रसर होते हैं, और इस प्रकार से पुलिस उस पर जो है सो अपना शिकंजा भी कसती है। ये हो गया महुआ फूल की बात। चलिए दोस्तों अब बताते हैं महुआ फल के बारे में। इसी में से जब महुआ का फूल गिर जाएगा पूरी तरह से तो इसमें इसके बीज आने शुरू होते हैं, और इसके बीज जो होते हैं वो परवल
के आकार के होते हैं और परवल के आकार के होने के कारण जब वो पक कर के गिरते हैं तो उसको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उसको मशीन में ले जा कर के सुखा करके, जब उसको सुखाया जाता है तो मशीन में ले जा कर के उसको एक बार चिपवाया जाता है, पिसवाया जाता है पूरी तरह से, जिससे उसके बीच से खली भी प्राप्त होता है। और जब खली मिलता है तो वो जानवरों के काम आ जाता है। कई जगह उसका उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। और जो उससे तेल निकलता है वो तेल पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा खाया जाता था। जब देखते थे इतना सरसों ये सब नहीं उपजता था, उस ज़माने में इसके तेल को जो है सो बहुत अच्छे पकवानों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका तेल बहुत ही अच्छा माना जाता है। पर धीरे धीरे अब यह प्रचलन हटता जा रहा है कि उसके तेल को खाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से ना देख करके आम दृष्टि से देखते हैं कि यह खाने में अच्छा नहीं लगता है। फिर भी अभी वैज्ञानिक रूप से इसको अच्छा ही माना जाता है। तो महुआ का फल भी इस तरह से हम लोग फूल के बाद इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसकी लकड़ियाँ तो फर्नीचर में काम आ ही जाती है, पत्तियाँ भी जलावन के कामों में ले लिया जाता है। मुख्य रूप से यह पौधा जो है सो, पेड़ जो है सो आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही उसको आर्थिक रूप से मजबूत करता है और उनके लिए हर एक दृष्टिकोण से यह फ़ायदेमंद होता है। हालांकि इसके पेड़ आप पूरे भारत में देख सकते हैं, पूरे भारत में पाया जाता है। तो ये है महुआ का पेड़ दोस्तों। आप देख रहे होंगे बगल में कटहल का भी पेड़ है। और किसी दिन मैं आपको इस कटहल के विषय में भी बताऊंगा, आऊँगा, उस पर भी चर्चा करूंगा और जो जानकारी हो सकेगी मैं आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से, ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियो लगातार आपके लिए बनाते रहें, हमारा हौसला बुलंद होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।